नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका भगवीर फाउंडेशन की अगली क्लास में मैं आनंद, स्वामी आनंद संदेश सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज सैटरडे है और उसके बाद में वीक एंड है ना। कई लोगों को एक छुट्टी होती है संडे की, तो वीकेंड हो गया। वो वीकेंड हो गया, वीकेंड हो गया। वीकेंड मतलब हमको वीकेंड जो है एक छुट्टी। कई लोगों को दो छुट्टी होती है, कई लोगों को दो छुट्टी होती है, तो वहां पे वो क्या बन गया? वीकेंड्स। क्या बन गया? वीकेंड्स। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि एक छुट्टी है संडे की तो वीकेंड है, दो छुट्टियां हैं तो वीकेंड्स बन जाता है। और आज के सेशन में देखते हैं आपके लिए क्या आया है। ओके, आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो है, ओके, आज के सेशन में हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट वो ये है कि अगर 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 शुड वर्ड हमने डिस्कस करना है। थोड़ा सा डिस्कशन किया भी था, उसका आगे का पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने डिस्कस किया था कि शुड कहाँ यूज होता है। SHOULD, शुड। कभी भी चाहिए देख करके शुड नहीं लगाना है। जब भी हमको किसी व्यक्ति का फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी याद दिलानी हो, उस व्यक्ति के नाम के बाद आप क्या लगा दो? शुड। ऑलरेडी हम ये डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये जो शुड है, ये दो जगह पर इस तरीके से बात कर सकते हो। ऊपर लिखा है प्रेजेंट और फ्यूचर, कि प्रेजेंट में अगर किसी को फर्ज याद दिलाना हो तो भी तरीका सेम है, फ्यूचर में किसी को फर्ज याद दिलाना हो तो भी तरीका सेम है। कैसे? हम एक एक्सरसाइज की मदद से इसको समझ लेते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये एक्सरसाइज लिखी हुई है मैंने। लिखा है, क्वेश्चन बना, किसी ने क्वेश्चन पूछा, डू यू एक्शन। एक्शन सपोज यहाँ पे लिखा है हेल्प नीडी, कि क्या तुम जरूरतमंद की मदद करते हो? डू यू हेल्प नीडी। सामने वाले ने जवाब दे दिया, आई डू नॉट हेल्प नीडी। तो मैं उसको बोलूंगा, यार इट इज नॉट गुड ऑफ यू, ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। यू शुड हेल्प नीडी। उसी तरीके चाहे ये सेंटेंस दे के बारे में बना लो, चाहे वी के बारे में बना लो, चाहे आई के बारे में बना लो, बन जाएगा। ही से सेम सवाल पूछा गया प्रेजेंट में कि डज ही हेल्प नीडी। अगर तो ये हेल्प करता है तो उसका जवाब आ जाएगा ही हेल्प्स नीडी। लेकिन क्योंकि उसने मना कर दिया है तो बनेगा ही डज नॉट हेल्प नीडी। तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट गुड ऑफ हिम। ही की बात कर रहे हैं ना, तो इट इज नॉट गुड ऑफ हिम, ही शुड हेल्प नीडी। उसी तरीके से ये एक्शन यूज कर सकते हो, स्टिक टू वर्ड, अपनी बात पर रहना, बात पर अड़िग रहना, पक्का रहना, स्टिक टू वर्ड होता है। सो आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, स्टिक टू वर्ड को। ये अपनी बात के पक्के रहना, बात से पीछे नहीं हटना, बात पर स्टिक टू वर्ड। अगला एक्शन जिसकी मदद से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो वो है टॉक टू द पॉइंट। सवाल पूछा गया, डू यू टॉक टू द पॉइंट। सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दे दिया, आई डू नॉट टॉक टू द पॉइंट। तो मैंने बोला इट इज नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड टॉक टू द पॉइंट। तो चेक करना, प्रेजेंट में आपने यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, आई यू दे वी ही शी शुड। चेक करते हैं फ्यूचर में भी क्या सेम है क्या, कर लेते हैं। वैसे एक बात बताऊं, हिंदी में सेम है। हिंदी में कैसे सेम है मैं बताता हूँ। आप सुबह जल्दी उठते हो,
नहीं उठता, गलत बात, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अच्छा, कल सुबह जल्दी उठोगे? नहीं उठूंगा, गलत बात, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना। तो हिंदी में चाहे आपने प्रेजेंट में या फ्यूचर में फर्ज ज्यादा लाना हो, तरीका सेम है। अंग्रेजी में भी सेम हो गया। कैसे? अब मैंने आपको प्रेजेंट का दिखा दिया है डू डज की प्रैक्टिस से। अब विल की प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में भी सेम है या नहीं। देखिएगा, लिखा है विल यू, एक्शन लिखा है, सेंटेंस लिखा है विल यू एक्शन। एक्शन फिर से हम ये ले लेते हैं, टॉक टू द पॉइंट। सपोज पते की बात करना, टू द पॉइंट बात करना, इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करना, टॉक टू द पॉइंट। तो विल यू टॉक टू द पॉइंट? सामने वाले ने जवाब दे दिया ना 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 ना, आई विल नॉट टॉक टू द पॉइंट, मैं सीधी बात नहीं करूंगा, घुमा फिरा के करूंगा। तो मैं उसको बोलूंगा इट इज नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड टॉक टू द पॉइंट। विल ही टॉक टू द पॉइंट? ही विल नॉट टॉक टू द पॉइंट। इट इज नॉट गुड ऑफ हिम, he should talk to the point. I hope it is clear to you. अगर आपको इतनी बात क्लियर होगी 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 है, यू कैन शो मी थंब कि सर हाँ सर, हिंदी में भी सेम है, अंग्रेजी में भी सेम है। अब हम पुरानी बात कर लेते हैं, पास्ट की बात कर लेते हैं, कि पहले हिंदी में देखते हैं कि पुरानी बात हिंदी में भी सेम है क्या। कंपेयर करता हूँ तीनों को। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? नहीं उठता हूँ, ये आपकी गलत बात है, आपको जल्दी उठना चाहिए। अच्छा, कल तुम सुबह जल्दी उठोगे? नहीं, कल मैं जल्दी नहीं उठूंगा, गलत बात, आपको कल सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब पुरानी बात करता हूं। अच्छा, कल सुबह तुम जल्दी उठे थे? ना, कल मैं सुबह जल्दी नहीं उठा था। अच्छा, गलत बात, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए था। फर्क पड़ गया ना, देखो। आपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हिंदी में क्या बनाया, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और पास्ट के लिए क्या बनाया, तुमको या आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए था, उसको जाना चाहिए था, उसको आना चाहिए था, उसको टू द पॉइंट बात करनी चाहिए थी। फर्क हुआ ना। तो हिंदी में भी फर्क है तो अंग्रेजी में भी फर्क है। अंग्रेजी में किस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आइएगा। लीजिए, पास्ट में अगर आपने किसी व्यक्ति को फर्ज याद दिलाना है तो उसका तरीका क्या है? अच्छा, प्रेजेंट और फ्यूचर में तरीका क्या था कि यू देवी ही, आई यू देवी ही, शी के बाद शुड लगा दो, और शुड में क्या लगा दो, एक्शन, सिंपल एक्शन लगा दो। अच्छा, पास में फर्ज याद लाना है तो दो चीजें अलग होंगी। पहली, आपको हर जगह क्या लगाना पड़ेगा, हैव। ओहो, हैव लग गया है। तो आपको कल मैंने डिस्कस किया था, जानकारी दी थी कि दुनिया के किसी भी एक्शन से पहले अगर हैव लग जाए तो आपको उस एक्शन में थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो लगा दो, फिर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, तो लगा दो। और ये आज आपके पास दूसरी सेकंड जगह भी आ गई जहां पर ही शी के साथ हैव ही लगता है, चेक कीजिएगा। ये अंग्रेजी की आज हमने दूसरी जगह भी सीख ली जहां पर क्या हो रहा है, ही शी के साथ भी हैव लग रहा था, लग रहा है। मैं आप लोगों से एक बात मेरे मन में आया है कि क्या ये वाली बात जो है कि ही शी के साथ भी हैव लगता है, एक तो कल डिस्कस किया हमने मे हैव, माइट हैव में कि पुराने समय में संभावना व्यक्त करनी हो। आज हमने दूसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लिया कि सर पास में फर्ज ज्यादा लाना हो तो शुड हैव, तो वो एक दूसरी जगह होगी जहां ही शी के साथ हैव लगता है। तो मेरा एक सवाल मन में आ रहा है, पूछने का मन कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है, तो मन क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इस बात, क्योंकि मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को तो इसकी जानकारी भी नहीं है कि ऐसा भी अंग्रेजी में होता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप में से क्या आपको जानकारी थी? अगर नहीं थी तो हैंड रेज कीजिएगा, सर हाँ सर, जानकारी नहीं थी कि सर ही शी के साथ भी हैव लगता है। तो किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सबको मतलब जान, अच्छा, कमलेश जी कह रही कि नहीं मुझे जानकारी नहीं थी कि ही शी के साथ, हमको तो यही मालूम था कि ही शी के साथ हैज ही लगता है,
नकुल जी भी यही कह रहे हैं, गुरप्रीत जी भी यही कह रही हैं। चलिए, तो देखो बड़ा अजीब सा है हमारा एजुकेशन सिस्टम में, बहुत मतलब आई 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 डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आई होप इससे आपको और एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। अब आप गलती नहीं करेंगे, है ना। इसकी एक हम एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। ये लीजिएगा, एक्सरसाइज मैंने दे दी आपको। सेम एक्सरसाइज है, वही मैंने प्रेजेंट के लिए बनाई थी, वही मैंने फ्यूचर के लिए बनाई है, वही मैंने पास्ट के लिए बना दी। सवाल पूछा गया, डिड यू हेल्प नीडी, क्या आपने जरूरतमंद की मदद की थी। सामने वाले ने जवाब दे दिया, आई डिड नॉट हेल्प नीडी, मैंने जरूरतमंद की मदद नहीं की थी। मैंने कहा गलत बात है यार, इट इज नॉट गुड ऑफ यू, ये तुम्हारी गलत बात है। यू शुड के साथ में आपने एक्स्ट्रा चीज क्या लगाई है, हैव। उसकी वजह से आपको क्या एक्स्ट्रा लगाना पड़ा है एक्शन में, थर्ड फॉर्म। तो यू शुड हैव हेल्प्ड नीडी, यू शुड हैव हेल्प्ड नीडी। अच्छा, स्टिक की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टिक्ड, स्टिक भी बन सकता है। तो टॉक टॉक्ड भी बन सकता है। तो डिड ही टॉक टू द पॉइंट, he did not talk to the point, it is not good of him, he should have talked to the point। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, एक बात याद रखिएगा, हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल ना आ रहा हो, बट मैं चाहता हूं कि आपके मन में सवाल आए। नहीं आ रहा तो मैं सवाल को ले आता हूँ। यहाँ पे चेक करो, हालांकि पास की बात हो रही है, लेकिन यहाँ फिर भी हम इज से बात कर रहे हैं, इट इज नॉट गुड ऑफ यू। चेक कीजिएगा, हालांकि सेंटेंस पास का है, लेकिन हम यहाँ पर इज से ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में भी ऐसा ही है। देखो, तुम सुबह जल्दी उठते हो, नहीं उठता हूँ, या तुम्हारी गलत बात है। कल सुबह तुम जल्दी उठोगे, नहीं उठूंगा, यार ये तुम्हारी गलत बात है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अच्छा, कल तुम सुबह जल्दी उठे थे, नहीं उठा था, यार ये तुम्हारी गलत बात है, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था, बोला है ना। तो जिस तरीके से हमने हिंदी में भी देखें, इसलिए मैंने वहां पर पास्ट के सेंटेंस में भी इसको वॉज नहीं बनाया, क्योंकि हम भाषा को पकड़ते हैं, भाषा का सेंस पकड़ते हैं कि भाषा बोलती कैसे है। तो भाषा तो हिंदी में देखे तो है ही लगा रहे हो आप, तो फिर अंग्रेजी में भी है ही से बात करेंगे हम। वहां पे हम सेकंड फॉर्म या वॉज वर्ड, मतलब वॉज वर्ड नहीं लगाएंगे। हालांकि जहां जहां भी इज एम आर प्रेजेंट में लगता है, वहां पास में आपको वॉज वर्ड लगाना पड़ता है, और यहाँ पे आपको इज का वॉज लगाने की जरूरत नहीं है। ये खास बात है, खास। क्योंकि मुझे लगता है कि बतानी इसलिए जरूरी, क्योंकि आप यहाँ पढ़ लिया, लेकिन कल को जब होमवर्क किया, प्रैक्टिस किया, तो हो सकता है आप इज की जगह वॉज लगा दें। क्यों? आप सोचें ये तो पास्ट की बात हो रही है, नहीं। सेंस देखिएगा कि हिंदी में तीनों समय की बात में ये आप ऐसे ही बोलते हो कि ये तुम्हारी गलत बात है, ये तुम्हारी गलत बात है, ये तुम्हारी गलत बात है। तो अंग्रेजी में भी फिर इज से ही बात करेंगे हम सब जगह। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आज हमने सेकंड जगह भी सीख ली, जहां पर हम क्या करते हैं, हैव हैज के साथ में क्या लगाते हैं, सॉरी, ही शी के साथ भी हम हैव लगाते हैं। और आज हमने ये भी सीख लिया कि पास में फर्ज कर्तव्य ड्यूटी याद कैसे दिलाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर? अगर क्लियर है तो मैं आपको एक फर्ज याद करने का तरीका, एक और तरीका थोड़ा सा आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वैसे मैंने सोचा था कि इसको आपके साथ में कल करूंगा, लेकिन मुझे को लग रहा है कि टाइम है, सो वी कैन डू इट। तो याद रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति को फर्ज कर्तव्य ड्यूटी याद लानी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम शुड लगाते हैं, शुड लगा देंगे। देखिए, फर्ज कर्तव्य ड्यूटी जो है ना, वो ये जो तरीका है ना, शुड वाला तरीका जो है फर्ज कर्तव्य ड्यूटी याद दिलाने का, ये थोड़ा सा ना डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि इसमें ना विनम्रता नम्रता नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आपसे कोई उम्र में छोटा है, या आपका हम उम्र है, उसको तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि इट इज नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हेल्प नीडी, इट इज नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड टॉक टू द पॉइंट। तो ये थोड़ा ऑर्डर ऑर्डर वाला है।
कि आप किसी को फर्ज करते हुए ड्यूटी याद दिला रहे हैं, साथ में ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऑर्डर आप किसको कह सकते हो? जो आपसे आपका हम उम्र हो, जहाँ उम्र में छोटा हो। लेकिन कभी कभी हमको बड़े लोगों को भी तो फर्ज याद दिलाना पड़ता है ना भैया। सोचो, अगर पापा को फर्ज याद दिलाना है तो उसको इस तरीके से दिलाओगे। सपोज पापा ने एक महीना बाय चांस किसी वजह से पैसों को ढंग से खर्च नहीं किया, तो आप ये पापा को ये नहीं बोलोगे कि पापा पापा ये गलत बात है आपकी, आपको पैसा ढंग से खर्च करना चाहिए। तो पापा बोलेंगे भैया अच्छा अब तू सिखाएगा मेरे को कि पैसा कैसे खर्च करना है। तो जो लोग बड़े हैं उम्र में, उनको फर्ज करते हुए ड्यूटी इस ऑर्डर वाले तरीके से मुझे लगता है कि हम ना ना बोले, उनको इस तरीके से फर्ज याद ना दिलाए। तो उसके लिए क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं, उसके लिए क्या मेथड यूज किया जा सकता है, उसको हम यहाँ सीखते हैं। तो आज के बाद जब भी कोई व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है, उसको फर्ज याद करते हुए ड्यूटी याद लाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। वो तरीका है, आप शुड की जगह लगाएं सपोज्ड टू। शुड की जगह क्या लगा दें? सपोज्ड टू। अच्छा, आई का फर्ज याद लाना है तो आई लगा दो, यू का फर्ज याद लाना है यू लगा दो, दे को फर्ज याद लाना है दे लगा दो, वी को फर्ज याद लाना है वी लगा दो, ही को फर्ज याद लाना है ही लगा दो, शी को फर्ज याद लाना है शी लगा दो, और सब जगह क्या लगा दो? सपोज टू। है ना? अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, आई के साथ में लगा दो। अगर अपने आप को आपको अपने आप को फर्ज याद दिलाना है तो आई के साथ में लगा दो एम, आई एम सपोज टू। यू दे वी के लिए लगा दो आर, यू आर सपोज टू, दे आर सपोज टू, वी आर सपोज टू, और ही शी के साथ लगा दो इज, और उसके बाद लगा दो एक्शन। एक्शन में आप सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, आपका सेंटेंस बन गया। मतलब चेक कीजिएगा, ये आपके सामने ही है। ये तरीका है शुड वाला, आई शुड, यू शुड, दे शुड, वी शुड, ही शुड, शी शुड। इसमें क्या कर रहे हैं, आप सिंपल डूअर के बाद में, व्यक्ति के नाम के बाद में शुड लगा रहे हैं, और शुड के बाद क्या कर रहे हैं, एक्शन लगा रहे हैं, एक्शन में फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। और जो व्यक्ति उम्र में बड़ा है, उनका फर्ज अदा लाने के लिए क्या कर रहे हैं आप शुड की जगह क्या यूज कर रहे हैं? सपोज टू। तो शुड यूज नहीं कर रहे हैं, देखो हम यहाँ सपोज टू यूज कर रहे हैं। और जिस भी व्यक्ति को फर्ज याद दिला रहे हैं उसका नाम लगा रहे हैं। हाँ, सिंपल आपने एक चीज का याद रखना है कि आपने सपोज टू के साथ में यहाँ पे इजेमआर लगाना है। बाकी एक्शन में आपकी फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मतलब दो चीजें आपने ऐड की, आपने एक तो शुड की जगह सपोज टू लगाया, और साथ में आपने इजेमआर लगा दिया, बस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो सपोज मैं इसका एक सेंटेंस बना के दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। मैंने आपसे पूछा, आप मुझसे बड़े हैं सपोज, है ना। मैंने पूछा डू यू गेट अप अर्ली, तो आपने जवाब दे दिया आई डू नॉट गेट अप अर्ली। तो मैं बोलूंगा सर यू आर सपोज्ड टू गेट अप अर्ली। सेम आप फ्यूचर के लिए कर सकते हो। विल यू गेट अप अर्ली? मना कर दिया सामने वाले ने, आई विल नॉट गेट अप अर्ली। तो मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया? सर यू, सर या मैम, यू आर supposed to get up early। पास्ट अभी बना लेते हैं। मैंने पूछा सर कल, पुराने कल में, डिड यू गेट अप अर्ली? आपने बोला आई डिड नॉट गेट अप अर्ली।
तो मैंने बोला सर यू वर supposed you were supposed to get up early. I hope it is clear to you. हाँ, हमने यहाँ पे वो नहीं लगाया इट इज नॉट गुड ऑफ यू। तो दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पर इट इज नॉट गुड ऑफ यू नहीं लगाना है आपने, एक तो इट इज नॉट गुड ऑफ यू लगाना है, और दूसरा आपने इसको जब बोलना है ना तो थोड़ा थोड़ा विनम्रता से बोलना है कि सर, मुंह ऐसा बना के ना, जैसे आप उनको उनको ना रिक्वेस्ट, सर यू आर सपोज टू गेट अप अर्ली। ऐसा नहीं सर यू आर सपोज टू गेट अप अर्ली, तो फर्क क्या पड़ा भैया, फिर तो ऑर्डर ही दे दिया तुमने। तो यू शुड गेट अप अर्ली, ठीक है यार, बच्चों बड़ों मतलब आपकी हम उम्र या छोटों को चलेगा, लेकिन बड़ों को सर थोड़ा सा, सर यू आर सपोज टू गेट अप अर्ली, है ना, याद रखिएगा। तो आपने सेंटेंस भी चेंज किया है, बोलने का लहजा भी, तरीका भी चेंज किया है, तो दोनों चीजों में बदलाहट आएगी। वापस आते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि ये जो तरीका यूज किया है, क्या इज एम आर के साथ में क्या करो आप वो सपोज टू लगा करके, तो ये जो तरीका है ये आप प्रेजेंट में यूज कर सकते हो और फ्यूचर में यूज कर सकते हो। और आपको पास में सेम तरीका यूज करना है, तो पास के लिए एक सिंपल सा ध्यान रखना है। क्या आपने ऑलरेडी सीखा था कि जिस भी दुनिया के सेंटेंस में इज लगा हो, एम लगा हो, आर लगा हो, उस सेंटेंस को पास में कन्वर्ट करना हो तो इज एम की जगह वॉज लगा दो, आर की जगह वर लगा दो, बाकी सेंटेंस में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हमने पास में चेंज करना है, तो जहां जहां एम लगा है, इज लगा है, वहां वॉज लगा दो, और जहां जहां आर लगा है वहां वहां वर लगा दो। आपको सेंटेंस में और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ इट इज क्लियर टू यू यू कैन शो मी थम्स अप। हाँ, क्लियर है। तो हमने फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी की बात की प्रेजेंट, फ्यूचर, पास में। अपने हम उम्र या छोटे लोगों को तीनों टाइम में किस तरीके से फर्ज याद दिलाना है वो भी समझ लिया। और हमने जो बड़े हैं हमसे उनको भी तीनों टाइम में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में या पास में, फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी याद कैसे दिलानी वो भी हमने समझ लिया। आई होप आप इस तरीके से ये वाला तरीका यूज करेंगे और अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा और बेहतर और अच्छा करेंगे। तो आज के बाद जब भी किसी को फर्ज याद लेना हो चेक कर लेना, हाइट में छोटा है मतलब उम्र में छोटा है, ऑर्डर कर सकते हो, बोला यू शुड। अच्छा बड़े हो सर यू आर सपोज टू, सिंपल। जैसे मैं हूँ, आपसे छोटा हूँ, है ना, तो आप, मैं समय पे नहीं आता, कम इन टाइम, तब मुझे बोलोगे सर यू शुड कम इन टाइम। नहीं, मैं तो आपका प्रोफेसर हूँ, आप प्रोफेसर को बोलोगे तो भैया थोड़ा सा अदब से, है ना, विनम्रता, नम्रता से, तो आप मुझे बोलोगे सर सर यू आर सपोज टू कम इन टाइम। आई होप इट इज क्लियर। सो अगर आपको ये बातें क्लियर हैं तो मैं इस क्लास में और नई चीज़ें नहीं कराऊंगा आपको, और आज के सेशन में को ख़त्म करूंगा। और आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों के सामने मेरा नमस्कार, और कल वी हैव ऑफ, एंड अब हम मिलेंगे परसों ऑन मून्स डे, ऑन मंडे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।